मैं डॉक्टर धासो अन्न सिंह धाकड़, हिंदी साहित्य का व्याख्याता। आज मैं आप सभी लोगों के सामने साहित्य की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा, जिन्होंने संस्मरण की दुनिया में अपना परचम लहराया, छायावाद की बहुत ही महत्वपूर्ण कवियत्री रही हैं, उनका एक संस्मरण गौरा, जो एक गाय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनको पशु पक्षी पालने का बहुत शौक था। उनमें एक गौरा भी उनकी सदस्य थी परिवार की, और उसके साथ जुड़ी हुई यादें वो अपने शब्दों में इस प्रकार से बयां करती है। मैं आपके सामने उसको लेकर के हाजिर होता हूँ। गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वही संधि तक पहुंची हुई बछिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वो अन्य गोवत्सों से कुछ विशिष्ट हो गई। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है, और बचपन से ही उसकी कर्मनिष्ठा और व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है, विशेषतः मेरी तुलना में। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती हैं तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। आश्चर्य नहीं यदि उस दिन उनके उपयोगितावादी संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। वैसे खाद्य की कमी, किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी रुचा नहीं। बकरी, कुक्कुट, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है। पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गोरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे स्तीन, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अध खुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ था। गाय को मानो इटालियन मार्बल से तराश कर उस पर औप दी गई हो। स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है। गोरा की उज्ज्वलता देखकर के ऐसा लगा मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती। गोरा को देखती मेरी पालने में के संबंध में दुविधा निश्चित हो। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचितों परिचारकों में श्रद्धा का ज्वार उमड़ गया। उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चोरों का दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गौरांगिनी या गौरा। पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वो बहुत प्रसन्न जान पड़ी। उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों में जब आरती के दिए की लोग प्रतिफलित होकर के झिलमिलाने लगी, तब कई दिनों का भ्रम होने लगा। जान पड़ा जिसे रात में काले दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रवाहित कर दिए थे। गोरा वास्तव में बहुत प्रियदर्शी थी। विशेषतः उसकी काली बिल्लोरी आंखों का जो तरल सौंदर्य था, वो दृष्टि को बांध करके स्थिर करता था। चौड़े उज्ज्वल माथे और लंबे तथा सांचे में ढले हुए से मुख पर आंखें बर्फ में नीचे जल के कुंडों का आभास लगती। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसी चकित विस्मय न होकर के एक आत्मीय विश्वास ही रहता है। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं, निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है न आत्मा। महात्मा गांधी ने गाई करुणा की कविता है। क्यों कहा? ये उसकी आंखें देख करके ही समझ में आ सकता है। गोरा की अलस मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तु नहीं है। तीव्र गति में सौंदर्य है, परंतु वह मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पाता। बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि से चकाचौंध उत्पन्न कर सकती है, परंतु मंद समीर से फूल का अपने वृंत पर हौले हौले हिलना दृष्टि का उत्सव है। कुछ ही दिनों में ये सबसे इतनी हिलमिल गई
कि अन्य पशु पक्षी उसकी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुदलाने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंद कर उसके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती। हम सबको वो आवाज से ही नहीं, पैर की आहट से भी पहचानने लगे। समय का इतना अधिक बहुत कि उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वो माँ माँ की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। चाहे नाश्ता भोजन के समय से भी वो इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के उपरांत रंभा रंभा करके घर सिर पर उठा लेती। उसका हमसे साहचर्यजनित लगाव मानवीय स्नेह के समान ही निकलना चाहता था। निकट जाने पर वो सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती, हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रख करके आंखें मूंद लेती। जब उससे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा करके देखती रहती। आवश्यकता के लिए तो उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता आदि की अनेक छाया छवियां उसकी बड़ी और काली आंखों में हमेशा तेरा करती। 1 वर्ष के उपरांत गोरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू के पुतले जैसा जानवर था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों के खुरों में ऊपर सफेद वलय ऐसे लगते मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया। बछड़े का नाम रखा गया लालू, परंतु उसे सब लालू के संबोधन से पुकारने लगे। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिमराशि और जलते अंगारे का स्मरण करा। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हो गया। गोरा प्रातः साय 12 सेर के लगभग दूध देती थी। अतः लालमणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर के कुत्ते बिल्ली सब मानो दूधो नहो का आशीर्वाद फलित कर। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया था। दुग्ध दोहन के पश्चात वे सब गोरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके आगे उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता। किसी विशिष्ट आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान परिशिष्टता का परिचय देते प्रतीक्षा करते। फिर नाप नाप करके सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता, जिसे पीने के उपरांत वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गोरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते। जब तक वे सब चले न जाते गोरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती। जिस दिन उनके आने में विलंब होता वह रमा रमा करके मानो उन्हें पुकारने लगता। पर अब दुग्ध दोहन की समस्या कोई समाधान चाहते। नौकरों में नागरिक तो दोहना जानते ही नहीं थे और जो गांव से आए थे वो अनाभ्यास के कारण ये कार्य इतना भूल चुके थे कि घंटों लगा। गोरा के दूध देने से पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देने आता था, जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। 2-3 मास के उपरांत गोरा ने दाना खाना बहुत कम कर दिया था और वो उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल रहने लगी थी। चिंतित होकर के मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाया और दिखाया। तो कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई, जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई। अब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति में सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है। दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई। तो डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने चारे के समय सुई गाय के मुख से छिद करके रह जाती है, जा नहीं पाती है। गुड़ की बड़ी सी डली के भीतर रखी सुई ही गले के नीचे उतर जाती है और अंततः रक्त संचार में मिलकर के हृदय तक पहुंच जाती है। अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाट जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं। प्राय कुछ ग्वाले ऐसे घरों में हैं जहां उनसे अधिक दूध लिया जाता है। गाय का आना सह नहीं पाता। अवसर मिलते ही वो गुड़ में लपेट करके सुई को उसे खिला करके उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं।
गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। होने की बात ज्ञात होती ग्वाला एक प्रकार से अंतर्ध्यान हो गया, तो संदेह विश्वास में बना। वैसे उसकी उपस्थिति में किसी कानूनी कार्यवाही के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था। तब गोरा का मृत्यु की संघर्ष भारत, जिसकी स्मृति मात्र से आज मन सिहर उठता है। डॉक्टर ने कहा गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाने और उसके न चुभने की संभावना है। अतः नित्य कई कई सेबों का रस निकाला जाता और नली से गोरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते। पशुओं के लिए इंजेक्शन के लिए सूजे के समान बहुत लंबी मोटी सिरिंज और बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती है। अतः वह इंजेक्शन अपने आप में शल्य क्रिया जैसा यातनामय हो जाता है। पर घोड़ा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों और की चुभन की पीड़ा सह, केवल कभी कभी उसके सुंदर पर उदास आंखों के कोनों में पानी की 2 बूंदें झलकने लगती। अब वो उठ नहीं पाती, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती। पास जाकर बैठने पर वो मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती थी और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगी। लालमणि बेचारे तो माँ की व्याधि और आसन मृत्यु का बोध नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता जो उसे रुचता नहीं। वो तो अपनी माँ का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही वो घोड़ा के पास पहुंच करके अपना सिर मार मार करके उसे उठाना चाहता या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा देता है। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ समय असमय विदा उनको देनी पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं था। इतनी हष्ट-पुष्ट सुंदर दूध सी उज्ज्वल पयस्विनी गाय अपने इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़ करके किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेत हो जाएगी, ये सोचकर भी हंस आता। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों में से पशु विशेषज्ञों को बुलाया गया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-2, 3-3 बार आते रहे, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं किया जिससे आशा की कोई किरण नहीं। मेरे उपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है, जिसे किसी असाध्य और मरणासन्न रोगी के पास बैठना पड़ा। जब घोड़ा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली और सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान किया। तो मेरी एक इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई कई बार उठ करके मैं उसे देखने जाता। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब मैं घोड़ा को देखने के लिए गया, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाह पर से सरक करके धरती पर कदाचित सुई ने हृदय को भेद करके बंद कर दिया। गौरांगिनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, परंतु लालमणि इसे भी खेल समझ उछलता कूदता है। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में कोई अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आह मेरा गोपालक देश। धन्यवाद।